पाकिस्तान और चीन, हिंदुस्तान से जंग लड़ चुके दो पड़ोसी। हिंदुस्तान को लेकर दोनों की मंशा छिपी हुई नहीं है, लेकिन हर नापाक इरादे के बीच दीवार की तरह खड़ा है हिंदुस्तान। लेकिन पीठ पीछे दोनों मिला चुके हैं हाथ। मई 2015 को जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी चीन की यात्रा खत्म कर रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन की घातक पनडुब्बी गुपचुप तरीके से हिंद महासागर पार कर कराची जा पहुंची थी। पाकिस्तान में इसे बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया जाता है। जी हां, सच ये है कि दोनों पड़ोसियों के साजिशों के सागर में बड़ा खतरा बन चुकी है चीन की नौसैनिक ताकत, चीन की पनडुब्बियां। चीन पाकिस्तान को भी युआन क्लास की 8 पनडुब्बियों से लैस कर रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। सागर का शूरवीर आईएनएस विक्रमादित्य, समंदर पर चलता फिरता अभेद किला, जिसके सबसे बड़े हथियार हैं हवा में उड़ने वाले घातक लड़ाकू विमान। आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना की अब तक की सबसे बड़ी ताकत। बताया जा रहा है कि आईएनएस विक्रमादित्य जब से नौसेना में शामिल हुआ है, दुश्मनों के होश पूरी तरह से उड़ चुके हैं। आईएनएस विक्रमादित्य अपने आप में एक सबसे बड़ा अजूबा है। बताया जा रहा है कि ये जहाज 283 मीटर लंबा है और 64 मीटर चौड़ा है। अथाह सागर के गर्व को जो करता है चूर, अकेला ही जो तोड़ देगा पाकिस्तान और चीन का गुरु, सबसे विशाल, सबसे घातक सागर का शूरवीर। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दुश्मन की हर चुनौती, हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है आईएनएस विक्रमादित्य। इसी महीने नौसेना सप्ताह के मौके पर पहली बार भारतीय नौसेना ने अपनी सबसे ताकतवर जंगी जहाज की झलक देश को दिखाई है। विमान वाहक पोत विक्रमादित्य का सबसे बड़ा हथियार है इस पर तैनात लड़ाकू जहाज। लेकिन कैसे यह जंगी जहाज चीन और पाकिस्तान के पनडुब्बी बेड़े के खतरे को पानी में ही जल समाध दे देगा, इसी पर देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट, सागर का शूरवीर। 283.5 मीटर लंबा यानी फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर, 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, 44,500 टन भारी, भारतीय नौसेना का सबसे लंबा और विशाल युद्धपोत सागर सम्राट आईएनएस विक्रमादित्य, भारत का विमान वाहक युद्धपोत। हिंद महासागर में झंडा गाड़ने के लिए बेचैन चीन ने अपना पहला विमान वाहक पोत 2012 में ही भर्ती किया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है घातक पनडुब्बियों का बेड़ा। 2017 तक चीनी नौसेना 49 बेहद घातक और अत्याधुनिक पनडुब्बी से लैस होगी। लेकिन चीनी पनडुब्बियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगा सागर का सबसे बड़ा शूरवीर आईएनएस विक्रमादित्य, क्योंकि इसका सबसे घातक हथियार पानी के भीतर पनडुब्बी को तबाह करने की ताकत से लैस है। आईएनएस विक्रमादित्य के डेक पर एक साथ 30 से ज्यादा मिग-29 के साथ साथ सीकिंग जैसे बड़े हेलीकॉप्टर और चेतक जैसे छोटे हेलीकॉप्टर आसानी से पार्क हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो लैंडिंग स्पेस के लिए जो रनवे बनाया गया है वो काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा चौड़ा भी है, जो आसानी से किसी भी मिग-29 को लैंड कर सकता है और आसानी से वहां पर आराम से टेक ऑफ भी हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो मिग-29 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिंगल और डबल सीटर इसमें पायलट आसानी से बैठ सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं। साथ ही साथ मिग-29 में 8 से ज्यादा एक साथ मिसाइल अपलोड हो सकती हैं, जो जमीन पे हमला कर सकती हैं, जमीन के साथ साथ पानी के अंदर भी हमला कर सकती हैं। यानी कि अगर दुश्मन की सबमरीन पानी के अंदर भी है तो मिग-29 की जो मिसाइल है वो आसानी से किसी भी दुश्मन की सबमरीन को उड़ा सकता है। 29 के नामक जहाज है, हवाई जहाज। मिग-29 के दुश्मन को हमारे नेवी के ऊपर हमला करने का मौका ही नहीं देते और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मिग-29 के लड़ाकू विमानों की बदौलत विक्रमादित्य 500 किलोमीटर के रेडियस में 10 दिशाओं पर न सिर्फ नजर रखता है
बल्कि 2000 किलोमीटर की दूरी तक आसमान और समंदर दोनों पर अपनी हुकूमत कायम कर लेता है। INS विक्रमादित्य 30 लड़ाकू विमान की क्षमता से लैस है। चौथी पीढ़ी का MiG-29 के इसका सबसे बड़ा हथियार है। MiG-29 के 5500 किलोग्राम गोला बारूद ले जा सकते हैं। ये खतरनाक 130 mm तोप एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। MiG-29 के से लेजर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बम भी दागे जा सकते हैं। MiG-29K को ऑपरेट करने के लिए और उसको पूरा एयर डिफेंस का एनवेलप प्रोवाइड करने के लिए कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगाए हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरी करते हैं। बुनियादी रूप से INS विक्रमादित्य को इस तरह के हथियारों से लैस किया गया है कि चीन हो या पाकिस्तान, किसी की भी पनडुब्बी इसका बाल बांका भी नहीं कर सकती। विक्रमादित्य पर पनडुब्बी रोधी क्षमता से लैस कुल 6 कोमोव 31 हेलीकॉप्टर हैं। कोमोव 400 किलोमीटर दूर तक हवाई निगरानी कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बाकायदा रडार सिस्टम लगाया गया है कि जब ये विक्रमादित्य से उड़ान भरेगा तो ये चॉपर दुश्मन के रडार सिस्टम पे नहीं आएगा, क्योंकि एंटी रडार सिस्टम इस चॉपर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आसानी से इस डेक से उड़ भी सकता है और आसानी से लैंड हो सकता है, जो इस समय INS विक्रमादित्य में पार्क है। बताया जा रहा है कि इस चॉपर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो एंटी राइफल्स के साथ मिसाइल्स पे अपलोड है, लेकिन जो चॉपर का सिस्टम है, मैं आपको रडार सिस्टम को दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरे से बोलूंगा, जो चक्के दिख रहे हैं उसके नीचे से अगर दिखेंगे तो एंटी रडार की पूरी एक प्लेट लगाई गई है, जिसकी वजह से ये चॉपर दुश्मनों के रडार पे नहीं आता है। दुश्मन की पनडुब्बी और दुश्मन के जंगी जहाज से लेकर लड़ाकू विमान से विक्रमादित्य को बचाने के लिए इस पर तैनात एक और उड़ता हुआ हथियार है सी किंग हेलीकॉप्टर। वो हेलीकॉप्टर जो समुद्री युद्ध, खोज और बचाव अभियानों में सर्वश्रेष्ठ है। कॉर्नर पे देख रहे हैं वो सी किंग चॉपर्स हैं, जो अपने आप में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। ये सी किंग चॉपर काफी देर तक हवा में उड़ सकते हैं और जो दुश्मन है उन पर अटैक कर सकते हैं। ये जितने भी चॉपर हैं सब में एंटी रडार सिस्टम लगे हुए हैं कि कोई भी दुश्मन के बड़े जहाज या फिर दुश्मन के दूसरे चॉपर इन चॉपर्स को भाप नहीं सकता है। विक्रमादित्य पर बचाव में माहिर चेतक हेलीकॉप्टर भी है। कुल मिलाकर विमान वाहक पोत विक्रमादित्य समंदर पर चलता फिरता अभेद्य किला ही नहीं, सबसे घातक हथियार भी है। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। विमान वाहक पोत दुनिया की ब्लू वाटर नेवीज की सबसे बड़ी ताकत है। ब्लू वाटर नेवी यानी वो नौसेना जो अपने समंदर से बहुत दूर फौजी कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका पूरी दुनिया पर विमान वाहक पोत की बदौलत ही फौजी दबदबा कायम रखे है, लेकिन ऐसे जंगी जहाज पर एक छोटी सी एयरफोर्स रखने के लिए खास तकनीक की जरूरत होती है। देखिए INS विक्रमादित्य के एयरफोर्स की खास वो तकनीक। INS विक्रमादित्य का सबसे खतरनाक हथियार MiG-29K। एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसे खास तौर से नौसेना के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। विमान वाहक पोत में जगह की कमी को देखते हुए इसके डैने मोड़े जा सकते हैं। विमान वाहक पोत का रनवे छोटा होता है, इसलिए MiG-29 डेक पर खास तरीके से उड़ने और उतरने की क्षमता रखता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, इसमें अरेस्टर दैट इज टेक ऑफ, शॉर्ट टेक ऑफ एंड अरेस्टेड लैंडिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जिससे जो MiG-29 के को ऑपरेट करने में इसकी ज़रूरी है। विक्रमादित्य टेक ऑफ और लैंडिंग की विशेष तकनीक के तहत उड़ान भरने की खास प्रणाली कैटापुल्ट या स्की इस्तेमाल होती है। कैटापुल्ट का मतलब होता है गुलेल, यानी लड़ाकू विमानों को गुलेल जैसी तकनीक से झटका देकर छोड़ा जाता है। इससे विमान हवा में उठने लायक रफ्तार पा लेते हैं। लैंडिंग के लिए अरेस्टर हुक का इस्तेमाल होता है, जो खास तरह की रस्सियों से तेजी से लैंडिंग करते विमान की रफ्तार को रोक लेते हैं। अरेस्टेड लैंडिंग है वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ 3 छोटे से डिस्टेंस के अंदर एक एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं, लेकिन
इस छोटे से रनवे, फ्लोटिंग रनवे से भारतीय सीमा के चारों तरफ हजारों मील तक हमें एक ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाता है। आईएनएस विक्रमादित्य चाहे जितना विशाल हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू विमान इस पर तैनात रखना आसान काम नहीं है। इसके लिए इस जंगी जहाज के डेक के करीब 50 फीट नीचे विशाल हैंगर बनाए हुए हैं, जहां पहुंचने के लिए 2 आधुनिक लिफ्ट भी हैं। इन विशाल हैंगर में ही रखे जाते हैं विक्रमादित्य के सबसे घातक हथियार MiG-29K। किसी भी विमान वाहक पोत के हैंगर खास इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं ताकि दुश्मन के हमले के वक्त विमानों को सीधी मार से बचाया जा सके और जरूरत पड़ते ही उन्हें ऊपर लाकर जवाबी पलटवार भी किया जा सके। वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो ये MiG-29 इसी लिफ्ट के जरिए यहाँ पे आते हैं और मैं आपको प्लेट दिखाना चाहूंगी। जो प्लेट्स हैं इसमें MiG-29 है या फिर जो चॉपर्स होते हैं उसमें फिट होते हैं और जो फिट होने के बाद इनको वापस ऊपर ले जाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 50 फीट का डिस्टेंस है जो ऊपर सीधे डेक की तरफ ले जाया जाता है। तो ये जो पूरी जो खासियत है आईएनएस विक्रमादित्य में एक अपने आप में एक यूनिक खासियत बताई जाती है कि कोई भी जो MiG-29 की बात करें या फिर हम चॉपर की बात करें वो आसानी से ऊपर से नीचे डेक पर आसानी से जा सकते हैं। विवेक गुप्ता, मुंबई डॉकयार्ड, IBN 7। विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की 15 दिसंबर को आईएनएस विक्रमादित्य के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। 15 दिसंबर को पहली बार किसी जंगी जहाज पर प्रधानमंत्री मोदी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहली बार नई दिल्ली से बाहर हो रही कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोच्चि तट से दूर आईएनएस विक्रमादित्य पर होगी, जो न सिर्फ एक जंगी जहाज है बल्कि समंदर में तैरता छोटा मोटा शहर भी है। 14 जून 2014 को आईएनएस विक्रमादित्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। अब विक्रमादित्य नौसेना का मुख्य युद्धपोत है। इसके रहते हिंदुस्तान की 7000 किलोमीटर लंबी समुद्र सरहद की तरफ दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। 30 नॉट यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेजी से युद्ध क्षेत्र तक पहुंचता है। विक्रमादित्य 6 नली वाली AK-630 तोप से लैस है। इस पर 8 ब्रह्मोस मिसाइल भी हैं। जमीन से हवा पर मार करने वाली ब्राक मिसाइल इसे दुश्मन विमानों से बचाते हैं। लंबी दूरी के अत्याधुनिक एयर सर्विलेंस रडार दुश्मन के हमले से पहले ही इसे सावधान कर देते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य को 16 नवंबर 2013 को रूस के सेवमास शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। रूस ने डीकमीशन्ड हो चुके एडमिरल गोर्शकोव नाम के अपने जहाज को भारतीय नौसेना की जरूरत के हिसाब से एक ताकतवर हथियार में बदल दिया है। इस शप की सबसे बड़ी खासियत है इसका लोनार और सोनार रडार सिस्टम। आपको बताना चाहेंगे कि इस शप में जो सोनार का सिस्टम और रडार सिस्टम लगाया गया है वो तकरीबन 500 किलोमीटर के रेडियस में किसी को भी आसानी से भाप सकता है। यानी कि दुश्मन अगर 500 किलोमीटर दूर है तो ये जहाज आसानी से उसे भाप सकता है कि दुश्मन कहां से और किस जगह से आ रहे हैं। आईएनएस विक्रमादित्य फिलहाल देश का सबसे बड़ा जंगी जहाज है, लिहाजा इसे चलाना किसी शहर को चलाने के बराबर है। इस समय हम आईएनएस विक्रमादित्य के हैंगर पे खड़े हैं जहां पर एक साथ 20 से ज्यादा MiG-29 जो विमान है वो आसानी से यहाँ पर पार्क हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये विमान का दूसरा हिस्सा यानी कि सेकंड फ्लोर के विमान पे हम खड़े हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसी फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर पर पूरे विमान में तकरीबन 6 डीजल सिलेंडर लगाए गए हैं जो तकरीबन 18 मेगावाट बिजली बनाते हैं। आपको बता दें कि 18 मेगावाट बिजली यानी कि एक छोटे से शहर को रोशन करने में काफी ज्यादा, एक छोटा सा शहर पूरा रोशन हो सकता है। विक्रमादित्य के 6 डीजल जनरेटर 18 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इस पर एक वक्त में 1600 से 1800 नौसैनिक मौजूद रहते हैं, जिनके लिए 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध, 16 टन चावल की खपत हर महीने होती है। विक्रमादित्य पर नौसैनिकों की हर सुविधा और जरूरत का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। आईएनएस विक्रमादित्य की सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है वहाँ का डाइनिंग हॉल। आपको बता दें कि जब ये जहाज
समुद्र में रहता है, तो जहाज में एक साथ 1500 से 1600 से ज़्यादा अधिकारी आराम से जहाज में रह सकते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था को देखते हुए बाकायदा एसी डाइनिंग हॉल बनाया गया है। ये जो डाइनिंग हॉल है वो नेवी के ऑफिसर्स के लिए है, जहां पर एक साथ तकरीबन 150 से ज़्यादा अधिकारी आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। विक्रमादित्य एक बार में 45 दिन तक समंदर में रह सकता है, लेकिन अगर इसे समंदर के बीच टैंकर से ईंधन दिया जाता रहे तो ये जब तक चाहे तब तक समंदर में तैरता रह सकता है। अपनी इसी विशालता और ताकतवर प्रणाली की वजह से आईएनएस विक्रमादित्य नौसेना के लिए सबसे खास है और दुश्मन के लिए बुरा ख्वाब। आईएनएस विक्रमादित्य से विवेक गुप्ता, IBN 7।